हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ओम पुष्प क्लासेस अ कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स अकेडमी धर्मशाला में। बच्चों, आज फिर से पुनः मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ रीजनिंग का टॉपिक को लेकर के। और रीजनिंग का वह टॉपिक जो हम चला रहे हैं इस समय वो है डाइस, है ना। और ये डाइस का रहेगा बच्चों लेक्चर 2, क्योंकि लेक्चर 1 हमने पढ़ लिया था। लेक्चर 1 में हमने क्या देखा, एक बार मैं रिवीजन करवा दूं आपकी। हमने लेक्चर 1 में देखा था कि डाइस क्या होता है, फिर हमने देखा कि डाइस कितने प्रकार का होता है। डाइस दो प्रकार का होता है, स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज। फिर हमने स्टैंडर्डाइज को डिटेल में पढ़ा, फिर लास्ट में 2 क्वेश्चन भी किए कि कैसा स्टैंडर्डाइज हो सकता है, कैसा नहीं हो सकता। तो पूरी चर्चा हमने स्टैंडर्डाइज पे की थी लेक्चर 1 के अंदर। आज बच्चों लेक्चर 2 है और लेक्चर 2 डेडिकेटेड रहेगा नॉन स्टैंडर्डाइज के लिए। किसके लिए? नॉन स्टैंडर्डाइज के लिए। आज हम चर्चा करेंगे कि नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होता है। और आपको मैं बता दूं कि जितने भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो इस टॉपिक से बनते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज से। स्टैंडर्डाइज से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना सकता। क्या क्वेश्चन बनाएंगे स्टैंडर्डाइज? यही पूछ सकते कि कौन सा स्टैंडर्डाइज है, कौन स्टैंडर्डाइज नहीं है। लेकिन नॉन स्टैंडर्डाइज में दुनिया भर के क्वेश्चन बनते हैं और वो आज आप देख भी पाओगे। और मैं कुछ रूल्स आपको, गोल्डन रूल्स आज करवाऊंगा, जिन रूल्स की मदद से आप नॉन स्टैंडर्डाइज को बड़ी आसानी से समझ लोगे। तो जैसे मैं हर बार कहता हूं कि आपने कॉपी पेन नहीं लेना, पहले लेक्चर को देखना है, सुनना है ध्यान से, और फिर बाद में नोट्स बनाने। एक बार चुपचाप ऐसे पहले लेक्चर को देखिए, फिर दूसरी बारी आप उसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट साथ साथ में ले लिए, बाद में नोट बनाते रहिए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। तो करते हैं शुरू आज के लेक्चर को। सबसे पहले बच्चों बात आएगी नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होता है। अ डाइस इन विच द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट फेसेस इज 7। नॉन स्टैंडर्डाइज क्या है? गैर मानक पासा इसको बोलते हैं हिंदी में, गैर मानक पासा। और गैर मानक पासा बच्चों क्या होता है? गैर मानक पासा होता है जहां पर, जैसे कल स्टैंडर्डाइज हमने पढ़ा, स्टैंडर्डाइज में मैंने बताया था कि अगर ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल टू 7 है। अगर देखो, जैसे ये डाइस बना रहा हूं मैं, ये डाइस बना रहा हूं, इस डाइस में आपको दिख रहा होगा ये इसकी अपर सरफेस पे 1 लिखा तो नीचे वाली पे 6 लिखा होगा। ऑपोजिट साइड्स का सम अगर 7 हो गया तो ये स्टैंडर्ड। जैसे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 है तो भी 7 हो गया, इस वाली पे 3 है तो इस बाहर वाली पे 4 होगा तब भी 7 हो गया, तो स्टैंडर्डाइज है। तो अगर खुद देखो कि अगर, इसको मैं दोबारा बना रहा हूं यहाँ पे डायग्राम, कि अगर एक ऊपर है यहाँ पर, है ना, एक मैंने कहा बनाया यहाँ टॉप पे, तो 6 क्या यहाँ सामने हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अगर 6 सामने होगा तो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, क्योंकि ये एजेस एंड साइड्स का सम ही क्या हो गया? 7 हो गया। तो जहां पर बच्चों एजेस एंड साइड्स का सम 7 हो जाए फिर वो स्टैंडर्डाइज नहीं, क्या बन जाता है? नॉन स्टैंडर्डाइज। ऑपोजिट साइड्स का सम अगर 7 है तो स्टैंडर्डाइज, और ऑपोजिट साइड्स का सम 7 नहीं, मतलब कि एजेस एंड साइड्स का सम 7 है तो फिर वो नॉन स्टैंडर्डाइज। जैसे यहाँ पे देखो 5 2 7 ये पेयर बन गए, 4 3 7 ये भी पेयर बन गए, 6 1 7 ये भी पेयर बन गए। तो ये सभी के सभी एग्जांपल्स है किसके बच्चों? नॉन स्टैंडर्डाइज के। अंडरस्टूड है ना सभी को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा, पहले पहला लेक्चर देखिए तभी समझ आएगा। अब 3 गोल्डन रूल्स आते हैं, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ डाइस। डाइस के 3 गोल्डन रूल हैं, लेकिन ओनली फॉर नॉन स्टैंडर्डाइज। इनका यूज सिर्फ और सिर्फ बच्चों गैर मानक पासे में करना, मानक पासे मत कर देना। ये सिर्फ गैर मानक पासे के लिए बनाया गया रूल। और इन्हीं में से पहला रूल हम देखते हैं, एडजेसेंट रूल। एडजेसेंट रूल, the number closest to the dice can never be its opposite। जो नंबर डाइस के क्लोजेस्ट हो सकता है वो कभी ऑपोजिट नहीं होगा। देखो जैसे मैं डाइस बना रहा हूं, इस डाइस की 3 साइड्स आपको दिखा रहा हूं। बाकी की साइड तो पहली साइड इसकी पीछे यहाँ पे होगी, एक साइड इसकी यहाँ होगी, इस वाली की नीचे होगी। तो जैसे यहाँ पे 1 लिख रहा हूं, यहाँ पे 6 लिख रहा हूं, यहाँ पे 4 लिख रहा हूं। तो अगर ये 3 साइड्स आपको दिख रही है सामने, तो जो नंबर क्लोजेस्ट टू द डाइस कैन नेवर बी इट्स ऑपोजिट। जैसे 1 के क्लोज में 6 है, 1 के क्लोज में 4 है, तो 1 के ऑपोजिट जो 1 के नीचे वाला फेस उसका होगा, उसमें 6 या 4 नहीं हो सकता। ये बात आप समझते हैं ना, क्योंकि वो सामने जो हो गया। तो जो नंबर डाइस में आपके एडजेसेंट फेसेस पे आ जाता है वो कभी ऑपोजिट नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे पूछे, क्वेश्चन दिया आपको, इन गिवन डायग्राम विच नंबर इज ऑपोजिट टू 4। आपने 4 के ऑपोजिट में बताना है क्या होगा। देखो मुझे ये बताओ, एक साधारण पासे की बात की जाए तो उसमें कितने नंबर लिखे होते हैं? उसमें 1 होता है, 2 होता है लिखा, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। आपको 4 के ऑपोजिट पूछा जा रहा है। किसके ऑपोजिट पूछा जा रहा है? 4 के ऑपोजिट पूछा जा रहा है। मुझे ये बताइए, अगर 4 के सामने 2 है तो 4 के ऑपोजिट में 2 नहीं होगा ना, क्योंकि अगर सामने आ गए तो 2 नीचे थोड़ी हो सकता है। फिर
4 के सामने 3 है तो ये ऑपोजिट में 3 भी नहीं होगा। 4 के सामने 5 है, 6 है तो 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, तो 4 के सामने क्या बचा? एक। एक का ऑप्शन है और एक ही आपका आंसर, एक हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। समझिए उस बात को। जैसे आप पहले इस वाले पासे को देखोगे तो इस वाले को देख के मुझे इतना लग गया कि 4 के ऑपोजिट में ना 3 होगा ना 2 होगा, तो क्या क्या हो सकता है? अगर 4 के सामने इस डाइस को देखूं मैं, ये वाला है ही नहीं, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, ये नहीं है डाइस यहाँ पे। इसको देखो तो 4 के ऑपोजिट में 3 नहीं हो सकता और 2 नहीं हो सकता, तो क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। फिर मैंने दूसरे डाइस, इसी डाइस की दूसरी पिक्चर देखी, इसमें मुझे लगा पता कि 4 के ऑपोजिट में 5 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, तो 5 भी कट गया, 6 भी कट गया, तो बचा क्या? 5 6 कट गया तो बचा 1, फिर 1 ही आपका आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इन गिवन डायग्राम विच नंबर इज ऑपोजिट टू 1? 1 के ऑपोजिट में बताना है। अब मुझे बताओ कि अगर 1 के सामने 4 आ गया तो 4 भी नहीं होगा, 1 के सामने 3 आ गया तो 3 भी ऑपोजिट में नहीं हो सकता, 1 के सामने 5 आ गया तो 5 भी इसके ऑपोजिट में नहीं होगा, 1 के सामने 6 आ गया तो 6 भी इसके ऑपोजिट में नहीं होगा, तो बचेगा क्या? 2 ही बचेगा। देखो 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, तो बचेगा क्या? 2। 2 आपका आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी पे। इन गिवन डायग्राम विच नंबर इज ऑपोजिट टू सी? सी के ऑपोजिट में बताना है बच्चों। देखो सी के ऑपोजिट में बी नहीं होगा, सी के ऑपोजिट में ए भी नहीं होगा, सी के ऑपोजिट में डी भी नहीं होगा, सी के ऑपोजिट में ई भी नहीं होगा। तो अगर ये ऑप्शन में है तो ऑप्शन कैंसिल हो गए। बी है ऑप्शन में, ये नहीं होगा, ए है ऑप्शन में, नहीं है, डी है ऑप्शन में, ये भी नहीं होगा, ई है ऑप्शन में, ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या? एफ, ये आपका आंसर है। समझ आ गया बच्चों? तो बस इस तरीके से करना है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, असाधारण सा क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आप जो क्वेश्चन अभी आपको दूंगा इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ये मैं एक डाइस लिख रहा हूँ, इस डाइस में एक ही डाइस की मैं 2 पिक्चर ले रहा हूँ और इन दोनों पिक्चर्स में मैं कुछ नंबर्स को लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 2 5 3 4 1। तो मुझे बताना है आपने ऑपोजिट टू 3 क्या होगा, ऑपोजिट टू 3 क्या होगा, ये आपका कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कॉमन रूल क्या है? इफ टू एडजेसेंट पिक्चर्स हैव 2 नंबर्स इन कॉमन देन द 2 रिमेनिंग नंबर्स आर ऑलवेज ऑपोजिट टू ईच अदर। अब देखिए कॉमन रूल क्या है कि यदि पासे के दो चित्रों में कोई 2 नंबर कॉमन हो, जैसे मैं एक पासे का चित्र ये बना देता हूं, यदि पासे के दो चित्रों में कोई 2 नंबर कॉमन करने हैं, जैसे एक ही पास है इसके 2 चित्र बन दिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। तो ये इफ 2 एडजेसेंट पिक्चर्स हैव 2 नंबर्स इन कॉमन, यदि पासे के 2 चित्रों में 2 नंबर कॉमन हो जाए, जैसे 2 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 3 कॉमन है, then the remaining 2 numbers are always opposite each other। तो जो बचे हुए 2 नंबर होंगे वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में होंगे। 4 के ऑपोजिट 5 होगा, 5 के ऑपोजिट 4 होगा। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, इन गिवन डायग्राम विच नंबर इज ऑपोजिट टू 5? 5 के ऑपोजिट पूछा ना, तो देखो क्या कॉमन दिख रहा है? हाँ जी, 2 नंबर कॉमन है, कौन सा रूल यूज करोगे? सेकंड गोल्डन रूल यूज करोगे। इफ 2 numbers are common in 2 adjacent pictures of a dice, ठीक है, 2 numbers common, then remaining 2 numbers are opposite to each other। यदि पासे के 2 चित्रों में 2 संख्याएं उभयनिष्ठ हो तो बची हुई दोनों संख्या आपस में क्या होती है? ऑपोजिट होती है। तो 5 के ऑपोजिट में क्या होगा बच्चों? 6 होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। समझ गए बच्चों? आई होप क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। इन गिवन डायग्राम विच नंबर इज ऑपोजिट टू 4? 4 के ऑपोजिट बताना है बच्चों। तो मुझे बताइए क्या कॉमन दिख रहा है? हाँ जी, यदि पासे के 2 चित्रों में 2 संख्याएं उभयनिष्ठ हो तो बची हुई दोनों संख्याएं एक दूसरे के ऑपोजिट विपरीत होती हैं। तो 4 के ऑपोजिट में फिर से 6 आ गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। इन गिवन डायग्राम विच नंबर इज ऑपोजिट टू इक्वल टू के ऑपोजिट में बताना। देखो यदि पासे के 2 चित्रों में 2 संख्याएं उभयनिष्ठ हो, क्या दिख रही हैं? प्लस और एट द रेट, प्लस और एट द रेट, तो बची हुई दोनों संख्या एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो इक्वल टू के विपरीत डॉलर का साइन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। तो क्या समझ पाए बच्चों? सेकंड रूल भी आपको अभी तक जो मैंने बताया उसको देख लेते हैं। फर्स्ट रूल में मैंने बताया एडजेसेंट रूल कि जो नंबर
डाइस में क्लोज होगा वो कभी ऑपोजिट नहीं हो सकता। इस पे हमने कुछ प्रश्न किए। फिर दूसरे रूल में मैंने कहा कि यदि पासे के दो चित्रों में दो संख्याएं उभयनिष्ठ हो तो बची हुई दोनों संख्या एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो ये दूसरा रूल था। अब चलते बच्चों तीसरे रूल पर, जो कि रोटेशनल रूल है, और मैं बोलूंगा ये रूल की रूल है। अगर कोई क्वेश्चन नॉन स्टैंडर्डाइज का पहले दो रूल से नहीं सॉल्व होता तो ये रूल से तो हो ही जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। तो ये गोल्डन रूल, तीसरा रूल जो है सबसे बेस्ट रूल है। तो इफ टू एडजेसेंट पिक्चर्स हैव ओनली वन नंबर इन कॉमन देन द रोटेट बोथ द पिक्चर्स क्लॉकवाइज विद दैट कॉमन नंबर। यदि पासे के दो चित्रों में, क्या कह रहा है, यदि पासे के दो चित्रों में कोई एक संख्या उभयनिष्ठ हो, मतलब कॉमन हो, यदि पासे के दो चित्रों में कोई एक संख्या उभयनिष्ठ हो तो आपने क्या करना है, उस उभयनिष्ठ संख्या के साथ, उस कॉमन नंबर के साथ दोनों चित्रों में क्लॉकवाइज घूमना है। जैसे क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा। इन गिवन डायग्राम विच नंबर इज ऑपोजिट टू 3, 3 के ऑपोजिट बताना है। तो देखो पासे के दो चित्र आपको दिख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है यहाँ पे पहला रूल लग सकता है? नहीं लगेगा। दूसरा लग सकता है, दो नंबर कॉमन होने चाहिए, नहीं है। तो हम तीसरा रूल यूज कर रहे हैं। हम देखेंगे कि कोई एक नंबर क्या कॉमन है इसमें। हाँ जी है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। अब बोला इफ टू एडजेसेंट पिक्चर्स हैव ओनली वन नंबर इन कॉमन, अगर एक ही नंबर कॉमन है दो पासे के चित्रों में तो उस नंबर के साथ दोनों चित्रों में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमिए। जैसे ये है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, ये होती है जो घड़ी ऐसी घूमती है ना, तो यहां से घूमिए क्लॉकवाइज। ऐसे 5 कॉमन नंबर ये है तो यहां से घूमिए क्लॉकवाइज। अब देखो पहले में चित्र में क्या है, 5 आया, 5 के बाद अगला क्या है, 3 क्लॉकवाइज में घूम रहा है, फिर 2। कि ऐसे करेंगे मूर्ख, 5 के बाद उल्टा चले जाएंगे 2 फिर 3, पर ये गलत हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो 5 3 2, यहाँ पे 5 के नीचे 5 लिखो, 5 के बाद 1 फिर 6। तो 2 के ऑपोजिट में बच्चों 6 होगा, 3 के ऑपोजिट में 1 होगा, तो 5 के ऑपोजिट में क्या होगा, हमें पूछे नहीं, हमें पूछा 3 के ऑपोजिट में, तो 3 के ऑपोजिट में क्या है, 1। आपका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं और देखिए, जैसे इन गिवन डायग्राम विच नंबर इज ऑपोजिट टू 5, 5 के ऑपोजिट में बताना है। अब देखिए मुझे ये बताइए कि क्या आपको कोई नंबर कॉमन दिख रहा है यहाँ पे? हाँ जी 3 दिख रहा है, तो 3 के साथ क्लॉकवाइज घूमो। यहाँ पे भी 3 दिख रहा है तो 3 के साथ क्लॉकवाइज घूमो। अब क्या आया, पहले का आया 3 5 2, अगले में 3 6 1, तो ये बनेगा ना 3 5 2 3 6 1। तो अब बताइए 2 के ऑपोजिट में 1 है, 5 के ऑपोजिट में क्या है, 6 है। 6 आपका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, इन गिवन डायग्राम विच नंबर इज ऑपोजिट टू सी। देखो अब सी के ऑपोजिट में पूछा, तो मुझे ये बताइए कॉमन दिख रहा है आपको कुछ? क्या बोलता है रूल, यदि पासे के दो चित्रों में कोई एक संख्या उभयनिष्ठ हो तो उस संख्या के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमिए। तो बी कॉमन है तो बी के साथ क्लॉकवाइज घूमो, यहां भी बी है तो बी के साथ क्लॉकवाइज घूमो। तो क्या दिखा आपको पहले चित्र में, बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, इसमें बी, बी के बाद एफ, एफ के बाद डी। तो ए के ऑपोजिट में डी है, सी के ऑपोजिट में एफ है, एफ डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो बच्चों आज की चर्चा हमने क्या की थी एक बार देख ले। हमने सबसे पहले आज नॉन स्टैंडर्डाइज को समझा कि गैर मानक पासा क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि गैर मानक पासा वो है जहां पे एडजेसेंट फेसेस का सम 7 हो जाए, और अगर ऑपोजिट साइड्स का सम 7 है तो वो स्टैंडर्डाइज है, और ऑपोजिट साइड्स का सम 7 नहीं है, मतलब एडजेसेंट साइड्स का सम 7 है तो फिर वो नॉन स्टैंडर्डाइज है। फिर नॉन स्टैंडर्डाइज के लिए मैंने बोला कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 3 गोल्डन रूल दूंगा, और उन रूल्स ये ओनली फॉर नॉन स्टैंडर्डाइज है, इनका यूज कभी भी स्टैंडर्डाइज में नहीं करना है। फिर पहला रूल हमने देखा एडजेसेंट रूल, जिसमें हम बोलते हैं कि जो नंबर क्लोज हो सकता है वो कभी डाइस में ऑपोजिट नहीं होगा, जिसमें हमने आधारित कुछ प्रश्न किए। इसके बाद दूसरा रूल हमने देखा कॉमन रूल, जिसमें मैंने बताया कि यदि पासे के दो चित्रों में दो संख्या उभयनिष्ठ हो तो बची हुई दोनों संख्या एक दूसरे के विपरीत होंगी। ये दूसरा कॉमन रूल था, जिसपे भी आधारित कुछ प्रश्न किए। फिर अंततः हमने अंतिम रूल पढ़ा जो कि की रूल था इस चैप्टर का, जो कि है रोटेशनल रूल, जिसमें हमने बात की यदि पासे के दो चित्रों में केवल एक संख्या उभयनिष्ठ है तो उस कॉमन संख्या, उस उभयनिष्ठ संख्या के साथ दोनों चित्रों में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमिए। ये आपका थर्ड रूल था, जिसको आप रोटेशनल रूल कहते हैं। इस पर आधारित हमने कुछ प्रश्न किए और आज के लेक्चर को जो है अंजाम दिया। तो आप जिन्होंने अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखा है, सब प्रथम वो लेक्चर 1 देखें, फिर लेक्चर 2 देखें,
और अभी तक जो हमने देखा उसकी चर्चा अगर मैं करूं आपके साथ, तो लेक्चर 2 हमने जो देखा, इन दोनों लेक्चर में हमने अभी तक किया क्या है। पहले में हमने स्टैंडर्डाइज के बारे में पढ़ा, टाइप्स पढ़े थे, फिर हमने स्टैंडर्डाइज के थोड़े सा रूल देखा कि कैसे बनती है बातें। आज हमने नॉन स्टैंडर्डाइज को देखा। नॉन स्टैंडर्डाइज के बाद हमने उसके 3 गोल्डन रूल्स पढ़े और कुछ क्वेश्चंस करे। अब आने वाले चर्चा हम कुछ और रूल्स करेंगे। मैं बताऊंगा कि 3 गोल्डन रूल्स का यूज कैसे कैसे करते, कई बार कंफ्यूज होता है बच्चा कि कब फर्स्ट रूल करें यूज, कब थर्ड रूल करें, कब सेकंड रूल करें, तो वो भी मैं लेक्चर लेके आऊंगा। लेक्चर 3 आपके लिए उसमें आधारित रहेगा। फिर लेक्चर 4 में हम ओपन डाइस के बारे में बात करेंगे, जो कि प्रश्न वहां से भी बनते हैं, और फिर लास्ट में एक प्रैक्टिस टेस्ट करके इस चैप्टर को अंजाम देंगे। तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे नए लेक्चर में।